धर्म धर्म क्या है? धर्म का अर्थ प्रायः किसी पंथ, संप्रदाय या भक्ति से जोड़ा जाता है। धर्म को नीति, आचार, नैतिकता, कर्तव्य, नियम, पवित्रता से भी समझा जा सकता है। हर परिस्थिति में धर्म का अर्थ बदलता रहता है। तो क्या धर्म का अर्थ सबके लिए समान है या भिन्न? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रारंभ में। आज के इस अंक में हम एक पुस्तक का विश्लेषण करेंगे, यानी कि बुक रिव्यू करेंगे। पुस्तक का नाम है सामान्य धर्म, एथिकल ड्यूटीज कॉमन टू ऑल। ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। पुस्तक के लेखक हैं श्री नितिन श्रीधर जी, जो कि अपने धार्मिक लेखों के लिए काफी प्रख्यात हैं। इसके पहले और बाद भी उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ट्विटर बायो के अनुसार वे अद्वैत एकेडमी और इंडिक टुडे के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी कुछ कृतियां और वक्तव्य आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब पुस्तक के स्वरूप को देखते हैं। यह पुस्तक 100 पृष्ठों से भी कम की एक लघु पुस्तिका है। पुस्तक के अग्रिम कवर पर पुस्तक का शीर्षक और लघु शीर्षक लिखा हुआ है। धर्म रूपी एक बैल की आकृति है, जिसकी 4 टांगे शौच, तपस, दया और सत्य के रूप में दर्शाई गई है। भागवत पुराण के अनुसार सतयुग में ये चारों टांगे विद्यमान रहती हैं और जैसे जैसे युग बीतते हैं ये अपनी टांगे गवाता जाता है और कलयुग में आते आते केवल एक सत्य रूपी टांग ही रह जाती है। सबसे ऊपर प्रकाशक सुब्बू पब्लिकेशंस का लोगो भी है। अब पुस्तक के विषय वस्तु पर दृष्टि डालते हैं। पुस्तक को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें धर्म की व्याख्या, उसका वर्गीकरण, सामान्य धर्म में सामान्य क्या है, सामाजिक समस्याओं और आध्यात्म पर सामान्य धर्म का क्या असर है, ये सब काफी सुंदरता से लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू दर्शन धर्म पर ही आधारित है। सनातन धर्म का तो शाब्दिक अर्थ ही है धर्म, जो अनंत है, जो ब्रह्मांड की हर वस्तु और प्राणी पर लागू है। इसी हिंदू विचार कि धर्म के सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड के उद्धार के लिए किस प्रकार आवश्यक है, इस पुस्तक में बताया गया है। धर्म मनुष्य के 4 लक्ष्यों को बताता है। चतुर्विध पुरुषार्थ, जीवन का एक ऐसा ढांचा जिसमें कि मनुष्य एक चौगुन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम अर्थात सांसारिक इच्छाएं, अर्थ अर्थात वस्तु, संपत्ति, धन, जिससे इच्छाएं पूरी की जा सके। धर्म अर्थात काम एवं अर्थ को सही तरीके से पाने के लिए मार्गदर्शक शक्ति, तथा मोक्ष अर्थात संसार से परम मुक्ति तथा ज्ञान और परमानंद से स्थायी मिलन। मोक्ष प्राप्त करना तभी संभव है यदि प्राणी काम एवं अर्थ का पीछा करते समय धार्मिक ढांचे के अंतर्गत रहे। पुस्तक के अनुसार न्याय, नीति, नैतिकता, आचार, कर्तव्य, पवित्रता इत्यादि रूपों में धर्म को समझा जा सकता है। परंतु धर्म के कई संदर्भ हो सकते हैं। जैसे समाज के संदर्भ में सामाजिक सद्भाव और नैतिकता धर्म है। राजकीय संदर्भ में न्याय और नीति धर्म है। ब्रह्मांडीय संदर्भ में संतुलन और व्यवस्था धर्म है। यानी हर वह क्रिया जो संतुलन को बनाए रखती है या बनाने में सहायता करती है, धर्म है, और हर वह क्रिया जो संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करती है, अधर्म है। 2 ऐसे वेद वर्णित शब्द हैं जिनके बिना धर्म की चर्चा अधूरी है, ऋत और सत्य। ऋत उस प्राकृतिक अनुक्रम को कहते हैं जिससे सृष्टि का संचालन होता है, तथा सत्य स्वयं अस्तित्व को ही कहते हैं। विभिन्न पुराणों एवं लेखों से इनकी परिभाषाओं को जोड़कर यह कहा जा सकता है कि ऋत, सत्य और धर्म परम सत्य के ही 3 पहलू हैं। सरल शब्दों में जो विचार परम सत्य के साथ सामंजस्य में है, ऋत कहलाता है। ऋत जब वाणी के रूप में प्रकट किया जाए तो सत्य कहलाता है, और ऋत और सत्य जब क्रिया का रूप ले लें तो धर्म कहलाता है। परंतु धर्म विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है। इस प्रकार के धर्म को विशेष धर्म कहा जाता है, जो काल, देश, वर्ण और आश्रम पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी धर्म के सिद्धांत हैं जो सबके लिए समान है, जिसे सामान्य धर्म कहा जाता है। इस पुस्तक में लेखक ने सामान्य धर्म के विषय में विस्तृत रूप से उनके स्रोतों के सहायता से
या वर्णन किया है। सभी वस्तुओं को इस वीडियो में बताना समय और लेखक दोनों के लिए अन्याय होगा, इसलिए हम सामान्य धर्म के कुछ सिद्धांत आपके समक्ष रखेंगे। श्रुति की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद संहिता के एक श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अकेला खाता है और भोजन को बांटता नहीं है अधर्म करता है। इसी प्रकार के और कई श्लोक हैं जो सामान्य धर्म से संबंधित हैं। इस पुस्तक में सामान्य धर्म के सिद्धांत समझाने के लिए कई स्रोत लिए गए हैं, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, वशिष्ठ धर्म सूत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, महाभारत, वामन पुराण, भागवत पुराण और अग्नि पुराण। सामान्य धर्म का एक सिद्धांत है अहिंसा। कोई भी ऐसा कार्य जो किसी को हानि पहुंचाए, ऐसे शब्द जो दूसरों को हानि पहुंचाए तथा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले विचार हिंसा कहलाते हैं। अतः अहिंसा का पालन क्रिया, वाणी तथा मन तीनों से करना चाहिए। सत्य, सत्य को सर्वोच्च धर्म माना जाता है। सत्य रूपी धर्म का अभ्यास मन से, वाणी से तथा क्रिया से होना चाहिए। एक व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसका वह उपदेश देता है तथा वही उपदेश देना चाहिए जिसका वह पालन करता है। किंतु सत्य हमेशा संदर्भ और उपयोगिता के अनुसार होना चाहिए। शास्त्रों में व्यर्थ संवाद यानी गॉसिप करना पाप माना गया है। शौच, शौच को हम स्वच्छता या पवित्रता के रूप में समझ सकते हैं। शास्त्रों में शौच के दो प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक और बाहरी। मानव शरीर से 12 प्रकार के अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जैसे तेल, वीर्य, रक्त, मल, मूत्र, अश्रु इत्यादि। इन बाहरी पदार्थों से मानव शरीर को पवित्र रखना बाहरी शौच है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य ये मानव शरीर के आंतरिक अपवित्र तत्व माने जाते हैं और इन तत्वों को मन, वाणी और क्रिया से हटाना या शुद्ध करना ही आंतरिक शौच कहलाता है। दान, किसी भी दरिद्र या योग्य अधिकारी व्यक्ति को धन, संपत्ति, खाद्य पदार्थ इत्यादि देने को दान कहते हैं। दिया जाने वाला धन नैतिकता से कमाया होना चाहिए। भागवत गीता में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। सात्विक दान, जो बिना किसी फल की अपेक्षा के योग्य पुरुष को सही समय और स्थान पर दिया जाए। राजसिक दान, जो फल की प्राप्ति की अपेक्षा में दिया जाए। तामसिक दान, जो अयोग्य व्यक्ति को गलत समय पर गलत स्थान पर घृणा एवं तिरस्कार के साथ दिया जाए। एक और सिद्धांत है दया। क्रूरता की अनुपस्थिति को दया कहते हैं। बिना दया के अहिंसा का पालन करना असंभव है। अतः दया सामान्य धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इंद्रिय निग्रह, मनुष्य में 11 प्रकार की इंद्रियां हैं। श्रवण, गंध, दृष्टि, स्पर्श एवं स्वाद, इन पांचों को बुद्धि इंद्रियां कहते हैं। भुजाएं, जांघें, लिंग, मलद्वार एवं वाणी, इन पांचों को कर्म इंद्रियां कहते हैं तथा मन 11वीं इंद्रिय है। ये सब इंद्रियां काफी चंचल होती हैं तथा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यही इंद्रियां विवेक को क्षीण करती हैं तथा दुख को उत्पन्न करती हैं। इसलिए इन सब इंद्रियों पर नियंत्रण पाना तथा इनसे स्वतंत्र रहना सामान्य धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी प्रकार क्षमा, दमा, शांति, अस्तेय, तितिक्षा जैसे कुल 51 सिद्धांत इस पुस्तक में वर्णित हैं, जो कि कई स्रोतों से लिए गए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार सामान्य धर्म से सामाजिक समस्याएं जैसे युद्ध, दरिद्रता, मानवाधिकार हनन, आतंकवाद तथा प्रदूषण इत्यादि का समाधान किया जा सकता है। सामान्य धर्म किस प्रकार आध्यात्म के लिए भी आवश्यक है, लेखक ने विस्तार से बताया। इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद यही कहना सही होगा कि इस पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति का वैचारिक मूल्य बहुत अधिक है और यदि हर व्यक्ति इसके अनुसार आचरण करे तो पूरे समाज का उद्धार होना निश्चित है। अतः मैं इस पुस्तक के लेखक श्री नितिन श्रीधर जी को धन्यवाद देता हूं तथा आप लोगों को ये पुस्तक पढ़ने के लिए रेकमेंड करता हूं। तो आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अंक पसंद आया होगा और यदि ऐसा है तो कृपया लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने मित्रों और संबंधियों के साथ इसे साझा करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, नमस्कार।